Very good afternoon, class 4th. How are you? I hope all of you safe and stay at your home. I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first. Now start. Today date is 14/7/2020 and your chapter first part है एक उपवन के. So students, take your book, class, and open your page number 10. Page number 10. एक उपवन के. All of you open this. Okay, बच्चों, कल हमने आपको इसको रीड करके बताया था. आज हम आपको इसका अर्थ बताएंगे. बच्चों, एक उपवन की जो कविता है इसे द्वारका प्रसाद महेशी द्वारा लिखा गया है और इसमें जो ये पाठ है, ये पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों में परस्पर मेल जोल की भावना को बढ़ावा देना है और भेदभाव से दूर रहकर मिलजुल कर रहना सिखाना है. तो उपवन है, एक उपवन. इधर देखते हैं, यहाँ पे हमने देखिए एक उपवन है. उपवन का मीन क्या होता है? उपवन का मतलब बगीचा, यानी कि जहाँ पे तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं. और फूल किसको नहीं पसंद है? शायद ही कोई हो जिसे फूल पसंद नहीं होगा. फूल सबको पसंद है. तो जब फूल खिलते हैं तो फूल सबको अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें हंसना सिखाते हैं और दुख में भी और सुख में भी दोनों में किस प्रकार मेल जोल से रहना चाहिए वो हमें फूल सिखाता है. और फूल कई रंग के होते हैं, लाल, गुलाबी, पीला, सफ़ेद, नारंगी, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. फिर भी एक ही जगह, एक क्यारी में, एक उपवन में रहते हैं. तो इस कविता में भी हमें कुछ इसी तरीके से फूल से हमें क्या सीखना चाहिए, कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है और हमें संदेश दे रहा है कि हमें भी फूलों की तरह रहना चाहिए. फूल किस प्रकार रहते हैं, आइए देखते हैं. पहला स्टैंजा है आपका. हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिले एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम. इसमें फूल कहता है, सुमन मीन्स फूल और उपवन मीन्स बगीचा. तो फूल कहता है कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम जितने भी फूल हैं हम सब एक उपवन के हैं, यानी कि एक ही बगीचे के हैं. किस प्रकार? जिस प्रकार हम मनुष्य भी कैसे हैं, जिस प्रकार फूल एक बगीचे के सारे फूल रहते हैं, उसी प्रकार हम भारतवासी भी क्या हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं. हम भारतवासी जो हैं इस धरती पे एक समान फूल की तरह हैं. एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम. और जो हमारी धरती है, यानी जो जिस पे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी, ये धरती माँ है, वो हम सबकी है, किसी एक की नहीं है. हम सब भारतवासी हैं. जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, जिसकी मिट्टी में हम सब ने जन्म लिया है. जिस प्रकार फूल भी उसी मिट्टी में उगता है, उसी मिट्टी में पलता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार हम भी उसी मिट्टी में जन्म लेते हैं और उसी मिट्टी में हम बड़े होते हैं. मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम. और जिस प्रकार फूलों को एक ही धूप मिलती है, एक ही जल मिलता है माली द्वारा. ऐसा नहीं है कि एक फूल को दिया जाए जल और एक फूल को पानी ना दिया जाए. और ईश्वर भी धूप सबको देता है. ऐसा नहीं कि एक फूल को देता है, एक फूल को नहीं देता है. उसी प्रकार ईश्वर भी हमें एक समान धूप प्रदान करता है, एक समान सबको रोशनी देता है और एक समान सबको जल भी देता है. यानी बरसात जब कहीं होती है, वर्षा आती है, तो सबको एक समान रूप से हमें ईश्वर प्रदान करता है. पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम, एक पवन के. जिस प्रकार हवा पले हुए हैं झूल झूल कर, फूल कहता है कि हम हवा में झूल झूल कर, आप देखते होंगे जब हवा चलता है तो फूल झूमते हैं.
तो कहता है कि जिस प्रकार झूल झूल के और हम पवनों के पवन मतलब हवा, पवन मीन्स क्या होता है हवा, जब हवा चलता है तो वो हवा के पलनों में यानी कि हवा के झोंकों से हिल हिल के झूल झूल के बड़ा हुआ है। ऐसे हम लोग भी हवा के द्वारा ही जीवित है। अगर हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम क्या जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हमें कैसे मिलता है? पेड़ों से, ठीक है, पेड़ों से मिलता है। और जब हवा चलेगी तभी तो मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी उसी को ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। तो पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, यानी कि हमें भी ईश्वर ने वायु हवा प्रदान किया है, जिससे हम उसके द्वारा हम बड़े हुए हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। बच्चों, आप सबको पता है हमारा देश विविधताओं का देश है। लोग अलग अलग जाति के हैं, रंग के हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोगों में एक समानता है कि हम सब भारतवासी हैं। जैसे फूल है, रंग रंग के खिले हैं, लेकिन उनका कोई जात या धर्म या भेदभाव नहीं है एक दूसरे के प्रति, वो सब एक ही क्यारी में खिले रहते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी हैं, हम मानव भी हैं कि हमारे रंग कैसे हैं, किसी के गोरे होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के गेहुआ होते हैं, लेकिन क्या है, सब क्या है, भारतवासी हैं। कोई भी भेदभाव हम सब में नहीं है और ना ही करनी चाहिए। जैसे फूल एक साथ रहते हैं, ऐसे हमें भी बिना भेदभाव के रहना चाहिए। लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस पवन की शोभा नारी। लेकिन क्या होता है, जब फूल रंग बिरंगे खिलते हैं, तरह तरह के खिलते हैं, तो क्यारी वो कितनी सुंदर लगती है, आपको भी अच्छी लगती है ना। इसी प्रकार अगर हम भारतवासी मिलजुल कर रहें, चाहे वो गोरा हो, काला हो, गरीब हो, निर्धन हो, एक साथ मिलकर अगर हम लोग रहेंगे बिना भेदभाव के, तो हमारी दुनिया भी, हमारा भारत भी बहुत सुंदर लगेगा, उसकी शोभा ही न्यारी होगी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। और हमारा जो माली है, फूल कहता है हमारा जो माली है, हम सब वो एक ही हमारा माली है और उसी गगन के नीचे हम रहते हैं। जैसे माली है, उनका जो देख रेख करता है एक ही है, और वो आसमान के नीचे रहते हैं सब फूल। जिस प्रकार माली, जिस प्रकार इंसान माली का जो है, इसमें उदाहरण दिया गया है ईश्वर से। जैसे ईश्वर है, हम सबको किसने बनाया है? ईश्वर ने। हमारा निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। तो हम सब का मालिक कौन है? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर एक है और हम एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। गगन में आकाश या आसमान, तो हम लोग आसमान के नीचे एक साथ रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए अलग से आसमान भगवान ने बनाया है। सूरज एक हमारा, जिसके किरणें और की कली खिलाती। और जो सूरज है, सूरज सब जानते हैं, जब दिन उगता है, सूर्योदय होता है, तो सूरज निकलता है। तो जब सूरज की किरणें निकलती हैं, तो जो फूल की कली होती हैं, रात में कली होती है, लेकिन जब किरणें उस पर पड़ती है, प्रकाश सूर्य की जो किरणें होती हैं कली पर जब वो पड़ती हैं, तो क्या होता है, वो कली खिल जाती है, यानी वो फूल बन जाता है। कैसे बन जाता है? जिस प्रकार हम लोग भी जब रात में सोते हैं, सुबह होता है तो कितना अच्छा लगता है, सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं हमारे शरीर पे जब वो पड़ती है, तो क्या होता है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ होते हैं। तो सूर्य की जो सुबह की किरणें हैं वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर सूरज नहीं उगेगा तो क्या हम लोगों को उजाला होगा? नहीं होगा, चारों तरफ अंधेरा ही रहेगा। तो जिस प्रकार सूरज की किरणें पाकर फूल खिल जाते हैं, उसी प्रकार हम भी सूरज की किरणें पाकर खिल जाते हैं। हम लोगों का उर मीन्स हृदय, हृदय भी खिल जाता है। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। और हमारा चांद और चांदनी, चांद आप जानते हैं जो रात में निकलता है सफ़ेद कलर का, और चांदनी जिसकी रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उसे चांदनी कहते हैं। तो एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। जो चांद चांदनी निकलता है, जिस प्रकार फूलों पे पड़ती है, उसी प्रकार हर इंसान पर, भारत के जितने भी इंसान हैं, मानव जितने भी हैं, जिसमें सबको एक बराबर रूप से नहला देती, यानी कि सब पे एक बराबर समान रूप से पड़ती है उसकी छाया। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। मिले एक से स्वर हमको है, मतलब हमको एक समान स्वर मिला हुआ है। और किस प्रकार स्वर मिला है? जैसे
भ्रमरों के मीठे गुंजन के, यानी कि जैसे फूल पे जब भंवरा आता है तो आप सुने होंगे कि कितनी मीठी मधुर वो अपनी आवाज़ निकालता है। उसी प्रकार से हम सबको एक समान आवाज़ मिला, मीठी भ्रमरों की तरह, भंवरों की तरह मीठी आवाज़ भगवान ने हमको प्रदान किया है। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा। फूल कहता है कि हम लोगों ने कांटों में भी खिलकर जीना सीखे हैं। ऐसे हमें भी, चाहे मानव को भी, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें हर स्थिति में, परिस्थिति में दुख और सुख को झेलते हुए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा। और एक सूत्र में, जिस प्रकार फूल होता है वो एक धागा में पिरोकर माला बन जाता है तो कितना सुंदर लगता है वो, फिर देवी देवता या किसी इंसान को पहनाया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के, चाहे वो गोरा हो, काला हो, दूसरी जाति का हो, दूसरे धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भी एक सूत्र में, यानी कि एकता के साथ एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, बिना भेदभाव के मेल जोल करना चाहिए और एक धागे में पिरोकर, एकता के धागे में पिरोकर मिलजुल कर रहना चाहिए। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। मतलब वो कह रहा है कि हमारे लिए सबकी सुगंध बराबर है। किसकी सुगंध? फूलों की सुगंध। ऐसा नहीं है कि जब हम सुगंध अपनी बिखेरते हैं, फूल कहता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जाता है और आपके बगल में खड़े हुए इंसान के पास उसकी फूलों की खुशबू नहीं जाती है। सबको हम समान रूप से प्रदान करते हैं, वो चाहे धनी हो या निर्धन हो, हम सबके श्रृंगार के काम आते हैं। आप देखते हैं कि हम भगवान को भी अर्पित करते हैं, उनका भी फूल से श्रृंगार होता है, मानव भी फूल से श्रृंगार करते हैं। तो फूल कहता है कि हमारी सुगंध भी सबके लिए बराबर है और हम श्रृंगार धनी निर्धन के, और निर्धन मीन्स गरीब, धनी मीन्स अमीर, और हम अमीर और गरीब सबके श्रृंगार के काम आते हैं। उसी प्रकार हमें भी बिना भेदभाव के, बिना धर्म को देखे कि ये धर्म का है, उस धर्म का है, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा सबके काम आना चाहिए। तो बच्चों, ये हुई आज आपकी एक उपवन के जो कविता है उसका अर्थ। आपको ये कविता कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मैंने ठीक से बताया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगी। और इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें मिलकर रहना चाहिए। तो ये हो गई आज आपकी एक उपवन के से अर्थ, जिसको मैंने आपको बताया फूल से और मनुष्य की तुलना किस प्रकार होती है मैंने आपको समझाया। तो अब आते हैं आज के होमवर्क की तरफ। बच्चों, आपके पाठ एक उपवन के से कुछ कठिन शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, सुमन, उपवन, सींचे, पलनो, पवन, रूप, क्यारी, शोभा, गगन, भ्रमरों, गुंजन, कांटों, सूत्र, श्रृंगार, निर्धन। ये आप अपनी बुक में जो जो कठिन शब्द है उस पर अंडरलाइन करिएगा और उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में, जब डिक्टेशन का एग्ज़ाम आता है तो उसमें ये इसमें से ज़रूर आता है। तो आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए जो जो भी है। अब आइए बच्चों, आज आप होमवर्क नोट करिए। तो आज का होमवर्क नोट करिए, पाठ 1 से 15 कठिन शब्द लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया भी है कठिन शब्द कौन कौन से हैं, और इसे आपको लिखना है राइट इन SW कॉपी। ठीक है, SW कॉपी में नंबरिंग करके राइट करिएगा और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।